नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को उठाने वाले हैं और उसे बिल्कुल आपके घर के बजट की तरह सिंपल बनाने वाले हैं। देखिए, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स सुनने में अक्सर थोड़ा टेक्निकल या बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, जब हम इसे रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर देखते हैं ना, तो सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी पूरे देश की फाइनेंशियल सक्सेस को आखिर नापा कैसे जाता है? जरा सोचिए। जैसे एक स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होता है या हमारे परिवार का बैंक स्टेटमेंट होता है, क्या पूरे देश का भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। जिस तरह से कोई भी आम परिवार अपने घर के खर्च और कमाई का हिसाब रखता है, एक देश भी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए लगभग वैसा ही तरीका अपनाता है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड को समझेंगे, फिर जीडीपी के फॉर्मूले को डिकोड करेंगे, एक सिंपल से देश का बजट देखेंगे, ये जानेंगे कि ये स्कोर इतना जरूरी क्यों है, और लास्ट में बात करेंगे जीडीपी की कुछ कमियों पर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड। जब भी हम नेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो एक वर्ड जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान भाषा में कहें तो एक निश्चित समय के अंदर देश की बाउंड्री में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी है, उन सबकी टोटल वैल्यू। मतलब ये पूरे साल भर की देश की आर्थिक मेहनत का वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमने असल में कितना प्रोड्यूस किया। अब मजेदार बात यह है कि किसी भी देश का टोटल प्रोडक्शन निकालना रोजमर्रा की चीजों को जोड़ने जितना ही बेसिक है। बस एक सिंपल एडिशन। मान लीजिए कि खेतों से आने वाले सेब हों, फैक्ट्री से निकली हुई कारें हों, कपड़े हों, या फिर टीचर्स और डॉक्टर्स की दी गई सर्विसेज। हर एक चीज की अपनी एक कीमत होती है और इन सबको बस एक साथ जोड़ना होता है। और जब हम इन सारी अलग अलग कैटेगरीज की वैल्यूज को एक साथ जोड़ देते हैं ना, तो हमें मिलता है टोटल प्रोडक्शन का एकदम क्लियर नंबर। जैसे हमारे इस छोटे से एग्जाम्पल में देश की जीडीपी बनी है पूरे 10 लाख रुपए। देखा जाए तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, बल्कि एकदम सीधा और साफ गणित है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ये सब एक असली फॉर्मूले में कैसे फिट बैठता है। ओके, तो ये जो फेमस इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पहली बार में देखने पर शायद थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। इसका बस एक सिंपल सा मतलब है कि जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो स्पेसिफिक खर्चों का टोटल है। ये इकोनॉमी के सारे इंजनों को एक साथ लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसको ऐसे समझिए कि इस फॉर्मूले का हर एक हिस्सा अपने आप में एक अलग बाल्टी की तरह काम करता है। सी मतलब हम और आप जैसे आम परिवारों का खर्च, आई यानी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट, जी हो गया सरकार का खर्च, और एक्स माइनस एम का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड। ये चारों मिलकर देश की टोटल डिमांड का एक एक हिस्सा तैयार करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर और इस फॉर्मूले को एक सिंपल से रियल लाइफ बजट पर अप्लाई करके देखते हैं। अब जरा इस डेटा पर गौर करिए। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी वो यहां बन गई हमारे परिवार के किराने और कपड़ों का बिल। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया किसी दुकानदार की नई मशीनें, और जो सरकारी खर्च था वो बन गई हमारे मोहल्ले की सड़कें। देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे अपने घर के बजट को एक बड़े स्केल पर देखने जैसा है। और जब हम अपनी जानी पहचानी इन सारी बाल्टियों को एक साथ मिला देते हैं, तो हमें अपनी फाइनल जीडीपी मिल जाती है, जो यहाँ पर है 90,000 रुपए। ये साफ प्रूफ करता है कि जीडीपी का मैथ सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इतनी माथापच्ची करने के बाद सवाल ये है कि आखिर ये स्कोर इतना मैटर क्यों करता है? जब हम इस स्कोर को लगातार ट्रैक करते हैं तो हमें कई बड़े ट्रेंड्स पता चलते हैं। जैसे क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या नागरिक हर साल पहले से ज्यादा कमा रहे हैं और खर्च कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ताकत का सबसे सीधा इंडिकेटर है। और ग्लोबल लेवल पर बात करें तो भारत, अमेरिका और चीन जैसे देश हमेशा इन्हीं टोटल्स को कंपेयर करते रहते हैं। इसी से पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर कोई इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये एक तरह से देशों के बीच की आर्थिक रेस का स्कोर बोर्ड है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। तो चलिए सेक्शन 5 में बात करते हैं जीडीपी की कुछ कमियों की। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कैच करने वाली है। जैसे एक अमीर परिवार का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो परिवार खुशहाल भी हो, बिल्कुल वैसे ही सिर्फ एक बड़े इकोनॉमिक स्कोर का मतलब ये गारंटी नहीं है कि देश में सबकी लाइफ अच्छी है। केवल प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब सच्ची समृद्धि नहीं होता।
असली फर्क आपको यहाँ समझ आएगा। हो सकता है कि किसी देश की जीडीपी बहुत विशाल हो, लेकिन साथ ही वहाँ भयानक पोल्यूशन हो या बहुत ज़्यादा गरीबी हो। वही कोई दूसरा देश हो सकता है जिसकी जीडीपी भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन वहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर हो और सब खुश हों। जीडीपी पर्यावरण या खुशी जैसी चीज़ों को बिल्कुल मिस कर देता है। तो हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आकर रुकता है। अगर जीडीपी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नापने का एक रिपोर्ट कार्ड है, तो फिर दुनिया को अपनी सच्ची भलाई, खुशहाली और बराबरी नापने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अब सफलता नापने का कोई नया तरीका ढूंढने की जरूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?